बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, यहाँ पर एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का काम हुआ है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी भागती भागती अब पाकिस्तान आ गई है और यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रही है। और यहाँ पर इनका कहना है कि हम पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री को इन्हांस करेंगे। मतलब यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ यानी जो बनती हैं, यहाँ पर जितने प्लांट्स हैं उनको हम अपग्रेड करेंगे। उनके अंदर न्यू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के और एनवायरमेंटल फ्रेंडली फीचर्स डालेंगे। मतलब ये जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जो है पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री की हेल्प के लिए अब आ रही है। वाह भाई वाह। तो अब तुम लोगों ने नुकसान खाए हैं, सेल्स में ड्रॉप हुई है, अपनी टोयोटा, होंडा और सुजुकी की सेल्स डाउन हुई है, एक बड़ा तुम लोगों ने नुकसान खाया है। तो अब तुम लोगों को पाकिस्तानियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की फिक्र पड़ गई है। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये एजेंसी के जो डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर आया है, इस ऑफर के साथ और कौन कौन सी न्यू ऑफर्स इन्होंने पाकिस्तान को की हैं इतना नुकसान खाने के बाद, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, क्योंकि अब इन कार कंपनीज की अक्ल ठिकाने आने वाली है, और शेयर करो आज तमाम पाकिस्तानियों को, ताकि सबको ये बात पता चल सके कि अब ये लोग इंसान के बच्चे बनने वाले हैं। सब्सक्राइब करें टेक Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, यहाँ पर बताता चलूँ आपको, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की डेलीगेशन पाकिस्तान आया है और उन्होंने यहाँ पर जो सबसे पहली बात कही है वो ये कि हम जो यहाँ का पाकिस्तान का अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 2 लाख गाड़ियाँ जो पर annum है, इसके अंदर जो है हम इसको इन्हेंस करेंगे। एक तो इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, साथ में इनकी जो न्यू सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर्स भी असिस्टेंस देंगे, वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर भी वो सब कुछ होगा। दूसरा यहाँ पर इनका ये भी कहना था कि हम एक नई ऐसी रेगुलेशंस बनाएंगे जहाँ पर हम इंस्पेक्शन और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जहाँ पर नई गाड़ियों की और यूज्ड गाड़ियों की प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी और गाड़ी की पीरियोडिक जो है मेंटेनेंस होगी, ताकि गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं आ रहे। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजी होगी जो कि जापान के अंदर भी है और बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि 30 साल से इनको ये पता नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया में सब कुछ था, पाकिस्तान के अंदर नहीं था। 30 साल से ये बड़े चुप बैठे हुए थे और प्रीमियम अमाउंट जो है पाकिस्तान से उठा रहे थे। अब ऑल्टो की जैसे बात कर लें, 3 लाख रुपए की मिलती है, इंडिया में 800 सीसी, पाकिस्तान के अंदर 660 सीसी 15 में बेचते हैं। और वो मैंने आपको पिछली वीडियो में कन्वर्जन करके बताई थी, वो रेट्स जो हैं इंडियन पाकिस्तानी प्लस इंडियन डॉलर, ये सारी कन्वर्जन करके बताई थी। उसके हिसाब से भी ऑल्टो जो है अगर इंडियन हो तो पाकिस्तान में 6 लाख रुपए की पड़ती है, ये 15 लाख की दे रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रीमियम, इतने ज़्यादा पैसे पाकिस्तान से ये लोग उठाते रहे हैं पिछले 30 सालों में और कोई फीचर नहीं देते रहे। पाकिस्तान असल में इनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, जो जिससे सिर्फ पैसा उठाते थे, बहुत ज़्यादा पैसा निकालते थे, आवाम से पैसा लेते थे और उनको बदले में कुछ भी नहीं देते थे। अच्छा भाई, इनका डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है और इनके जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर रज़ाक दाऊद के साथ इनकी बैक एंड फोर्थ मीटिंग होती रही है और मीटिंग्स के अंदर इनके डेलीगेशन ने यहाँ पर यह कहा है कि हम पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी लाना चाहते हैं। और साथ में इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो एक डिक्लाइन आया है, ये ऑटो सेक्टर के अंदर एक बहुत जो बड़ा डिप आया है, मतलब इनको जो नुकसान हुआ है, सीधी सीधी जो बात है, क्योंकि सारी कंपनी जापान की है ना, ये सुजुकी, होंडा और टोयोटा जापानीज़ कंपनीज़ हैं, इनको नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी सेल में डिप आया है। और यहाँ पर अब जी इनका डेलीगेशन आ गया है हमारी गवर्नमेंट के पास कि सर आप लोग तो जो है बड़े टैक्सेस आप लोगों ने लगा दिए हैं, जिसके आप लोगों की टैक्सेस की वजह से हमारी गाड़ियों की सेल बहुत नीचे चली गई है, तो कुछ गुजारा करें। इसके अलावा आपने और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी लगा दी हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं गाड़ी ख़रीद नहीं रहे और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम तो पाकिस्तान से प्रीमियम उठाने के आदी हैं, अब वो प्रीमियम इतना आ नहीं रहा, पैसे आना कम हो गए हैं, तो भाई आप लोग क्या कर रहे हो। तो भाई हमारे पीएम के एडवाइज़र ने, रज़ाक दाऊद साहब ने, इनको साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की जो ऑटो पॉलिसी है 2016 टू 2021, 16 से लेकर 2021 तक की ये एक पॉलिसी है और इसके मुताबिक एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करता है तमाम कार मैन्युफैक्चरर्स को और न्यू एंट्रेंट्स को भी कि वो ऑटो सेक्टर के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें। इनको यहाँ पर तकलीफ़ ये हो रही है कि भैया इनकी गाड़ी अब कोई ख़रीद नहीं रहा, ख़रीद रहा है लेकिन बहुत कम ख़रीद रहा है। जो इन्होंने पहले प्रोजेक्शंस की हुई थी कि पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी और हमारी नंबर ऑफ़ सेल्स जो है पर ईयर वो भी ग्रो करेंगी, तो इनकी जो प्रोजेक्शंस थी, इनकी जो मार्केट रिसर्च थी, वो तो छोड़ो, जो अपनी प्रेजेंट जहाँ पर गाड़ियाँ बिक रही हैं
वहां पर भी डिक्लाइन आ गया है। इनको नुकसान हुआ है, भागते भागते पाकिस्तान आ गए। यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि जी हम आपको नए नए जो है सिक्योरिटी फीचर्स लगा कर देंगे। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि हम यहाँ पर पीरियोडिक इंस्पेक्शंस के लिए जो हम यहाँ पे न्यू सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर्स डालेंगे उसकी बार बार इंस्पेक्शन के लिए कि ये ठीक काम कर भी रहे हैं कि नहीं, उसके लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और बार बार उन चीज़ों को चेक भी किया जाएगा कि गाड़ी में वो सारे फीचर्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगे। मीटिंग के अंदर ही सुजुकी, टोयोटा और होंडा को मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया गया है और साथ में जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इसकी भी थोड़ी बहुत शायद लालच दी गई है कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इकनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। इनके जो एग्जीक्यूटिव थे शेगिकाई फरूटा, इनका कहना था कि हम इंश्योर करेंगे कि हमारी एजेंसी पाकिस्तान को फुल असिस्टेंट प्रोवाइड करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। असल में फुल असिस्टेंट प्रोवाइड ना करे, असल में इनको नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान के अपने उसके लिए आए हैं कि भाई टैक्सेस मैक्सेस कम करो, रेस्ट्रिक्शंस को कम करो ताकि हमारी गाड़ियाँ दोबारा से बिकना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो। बात इस तरीके से है कि अब सोशल मीडिया का दौर है। ये 1990 नहीं है, 1980 नहीं है कि लोगों को लूटते रहोगे, ये पागल बनते रहेंगे। अब सोशल मीडिया का दौर है, ये 2019-20 आ गया है। कंज्यूमर को हर एक चीज़ का पता है। यहाँ पर दुनिया जहान के कमेंट्स आते हैं। लोग बड़े अब समझदार हैं, वो पुराने नहीं है कि बस उनको चूना लगाओ। ठीक है, अब उनके पास मजबूरी है, गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि हमें लूटा जा रहा है, ये गाड़ी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें फ़ीचर्स नहीं है और ये प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। बाकी दुनिया के अंदर ये गाड़ी इंतहाई सस्ती, यहाँ पर महंगी और बेकार करके बेचते हैं। तो कंज्यूमर को अब पता है, कोई भी अब ये जितने भी नए एंट्रेंट्स आएंगे, ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये होंडा, टोयोटा और सुजुकी की तरफ पाकिस्तानियों ने पीछे मुड़ के नहीं देखना। इतनी तपी हुई बैठी हुई है, ये आवाम इतनी तपी हुई बैठी हुई है, इनको एक अलग अल्टरनेटिव मिला, तुम तीनों कंपनियों का यहाँ से हो जाएगा सफाया। 30 साल से लूटते आए हो पाकिस्तान को प्रीमियम पे। आपको क्या लगता है शेगिकाई फरूटा पाकिस्तान क्यों आए थे और इनके आने का यहाँ पर मकसद क्या था? बाकी तो हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया है। कोई बात हो, सजेशन हो तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। मैं आ रहा हूँ आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ने के लिए। आइए आइए नीचे गपशप लगाते हैं। जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ वो तो वीडियो में बता दिया, आप क्या सोच रहे हैं कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो फिर भैया आपको इतनी अच्छी वीडियोस और कहाँ मिलेंगी? खुद बताओ मुझे, अपने दिल से पूछो, इतनी अच्छी वीडियोस आपको और कहाँ मिलेंगी? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली, पाकिस्तान जिंदाबाद।